ये एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है जो कि किस पे आधारित है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे। इस इक्वेशन को ध्यान से देखें। यहाँ पे दो इक्वेशन आए हैं, एक आया है a इक्वल टू ए प्लस प्लस और एक आया है प्लस प्लस बी, और एक दूसरा इक्वेशन है b इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस बी प्लस प्लस। अब हमको करना क्या है, जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कब, खास करके इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ऐसे आपको कोड दे दिया जाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन खास करके रिटन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ रिटन टेस्ट होता है वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप आउटपुट बताओ। अच्छा, एक चीज़ और है कि आउटपुट पूछने का मतलब ये नहीं कि इस प्रोग्राम को आप सिस्टम पे जाके राइट करके कंपाइल करिए, रन कराइए, उसके बाद आउटपुट फिर इस क्वेश्चन के पूछने का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। आपको इस क्वेश्चन को कॉपी पे सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि इसका आंसर कितना आएगा। तो कॉपी पे कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। अच्छा, इसे ध्यान दीजिएगा, आप इतने प्रोग्राम को सिस्टम पे राइट करेंगे, जो हम सोल्यूशन मतलब सॉल्व कैसे करते हैं उसको सिस्टम पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो हम आपको प्रोसीजर बताते हैं, प्रोसेस बताते हैं किसी लैंग्वेज में किस तरीके से किसी इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। जैसे अब देखिए, हमको पता है किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से। उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी तो ये 6 चला जाएगा ए में, 10 चला जाएगा बी में। अब उसके बाद CLR एग्जीक्यूट करेगा। CLR क्या करता है, आपको पता है, कंसोल की स्क्रीन पे मौजूद जो पहले से आउटपुट होता है उसको क्लियर करता है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू ए प्लस 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 बी। तो पहले इस इक्वेशन को लिख के सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस 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 बी। a की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 प्लस 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 10। a और b की वैल्यू को हम साइड में लिख लेते हैं। a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू कितनी है, 10 है। कल हमने आपको बताया था, सुने, कल हमने आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन में हम सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट को सॉल्व करेंगे। पोस्ट के बारे में हमको नहीं सोचना है, बस सबसे पहले हम प्री को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्री यहाँ पे है, तो ये प्लस प्लस क्या करेगा, b की वैल्यू को बढ़ाएगा, तो हमको मिलेगा क्या, 6 प्लस 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 11, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई, 11। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या कहीं और इक्वेशन में b आया है, नहीं आया है, तो हमको क्या करना है, अब कहीं और b नहीं है, अगर आया होता तो b की करंट वैल्यू को हम असाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो अब क्या एक तो हम पहले b को ढूंढेंगे, जिसका अभी हमने इंक्रीमेंट किया है, उस वेरिएबल को ढूंढेंगे कहीं इक्वेशन में और तो नहीं है। अगर होगा तो करंट वैल्यू हम उसको असाइन कर देते, चूंकि नहीं है। अब उसके बाद देखेंगे क्या कहीं और प्री इंक्रीमेंट है, नहीं है। अब है तो पोस्ट है, तो पोस्ट के बारे में आपको पता है, हमने कल भी बताया था कि पोस्ट इंक्रीमेंट ये कहता है कि पहले इक्वेशन को सॉल्व करो, बाद में इंक्रीमेंट करो। तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये 6 और 11 मिलके कितना हो जाएगा, 17 चला गया a में, 17 चला गया a में। अब क्या होगा, a की, अच्छा देखिए, ये 17 a में चला गया तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 17। अब हम क्या करेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन तो सॉल्व कर लिया। अब दूसरा काम क्या है, वैल्यू को इंक्रीमेंट करना। वैल्यू को इंक्रीमेंट करने का मतलब ये होगा कि ये जो प्लस प्लस बचा हुआ है हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे। ये प्लस प्लस क्या करेगा, a की वैल्यू बढ़ाएगा। a की वैल्यू है कितनी, 17 से एक इंक्रीमेंट करेंगे कितना हो जाएगा, 18। यानी इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमको फाइनली मिला क्या, a की वैल्यू 18 और b की वैल्यू 11। a की वैल्यू 18 और b की वैल्यू 11। अब हम क्या करेंगे, इस दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, प्लस प्लस a b प्लस 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 a का मतलब हो गया, a की वैल्यू हो गई 6, सॉरी a की वैल्यू यहाँ पे देखिए, करंट वैल्यू यूज करेंगे, करंट वैल्यू यूज करेंगे। करंट वैल्यू कितनी है, 18 और b की करंट वैल्यू कितनी है, 11। फिर वही काम करेंगे, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट इस बार देखिए a के ऊपर लगा है तो a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी कितनी हो जाएगी, 19, यानी
यहाँ पे हो गया 19, 11 प्लस प्लस, क्या कहीं और है? नहीं है। अगर होता तो ए की करंट वैल्यू 19 हम हर जगह मतलब जहाँ जहाँ ए होता हम असाइन कर देते। फिर हम देखेंगे कहीं और प्री इंक्रीमेंट है तो वो भी नहीं है। अब बचा है पोस्ट। तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ, पोस्ट ये कहता है कि पहले इक्वेशन को सॉल्व करो। तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 19 और 11 मिलके हो जाएगा 30। ये 30 किस में चला गया? बी में, यानी बी की वैल्यू अब कितनी हो गई? 30। अब हमको इंक्रीमेंट करना है क्योंकि इक्वेशन तो सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे? इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट इसके ऊपर, अब ये वैल्यू किसकी है? इंक्रीमेंट किसके ऊपर लगा है? बी की वैल्यू, यानी बी की वैल्यू में एक जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा? 31। यानी हुआ क्या, जब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो b की वैल्यू कितनी मिली? 31, और a की वैल्यू कितनी मिली? 19। a की वैल्यू 19 और b की वैल्यू 31। इस तरीके से हम इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।